हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 13, जिसका नाम है मेरा घर है सबसे प्यारा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 रिमझिम बरसे पानी करवाया था। तो चलिए पाठ 13 शुरू करते हैं। सुबह से ही स्कूल में बहुत चहल पहल है। आखिर क्यों न हो, आज गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों का स्कूल में पहला दिन है। सभी छुट्टियों की बातें कर रहे हैं। तुम भी इन बच्चों की बातें सुनो। कच्चे पक्के घर। सुरदीप, मैं तो छुट्टियों में अपनी नानी के गांव गया था। वहाँ रहने में बड़ा मज़ा आया। नानी के घर के आसपास बहुत सारे मिट्टी के घास फूस से घर बने थे। नानी ने बताया कि ये कच्चे घर हैं। मैंने भी अपनी बहन के साथ एक छोटा सा कच्चा घर बनाया। देखो, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। किरण, वाह, यह तो एकदम असली घर लगता है। इसे तुम इसे तुमने किन किन चीज़ों से बनाया था? गुरदीप, हमने यह मिट्टी, घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़ों से बनाया था। रंजीत, वाह, कितना मज़ा आया होगा घर बनाने में। गुरदीप, बहुत मज़ा आया था। हमने तो इस घर से घर घर का खेल भी खेला था। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी मिट्टी से घर बनाकर देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इसका उत्तर है हाँ, गांव में। मिट्टी के अलावा उन्हें और किन चीज़ों से बना सकते हैं? इसका उत्तर है घास फूस, लकड़ी व बोरी के टुकड़ों से। चर्चा करो। वर्षा होने के बाद कच्चे मकानों में क्या मुश्किल आती होगी? इसका उत्तर है छत से पानी टपकता होगा। कच्चे मकानों के फर्श व दीवारों को कैसे साफ किया जाता होगा? इसका उत्तर है लीप कर फर्श व दीवारों को साफ किया जाता है। ऊंची इमारतें। रंजीत, मंजू, तुम छुट्टियों में कहाँ गई थी? मंजू, मैं अपने चाचा जी के घर गुड़गांव गई थी। मेरे चाचा जी वहाँ नौकरी करते हैं। पता है, उनका घर हमारे जैसा नहीं है। रंजीत, अच्छा, फिर कैसा है? मंजू, उनका घर एक बहुमंजिलिया इमारत में था। उस इमारत में 12 मंजिल थी। चाचा जी का घर 5वीं मंजिल पर था। उन्होंने बताया कि इन घरों को फ्लैट कहते हैं। 5वीं मंजिल पर चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस ही फूल गई थी। मैं अपनी मर्जी से सीढ़ियों से गई थी। वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। फ्लैट की बालकनी से नीचे देखने पर गाड़ियाँ, मकान और लोग सब छोटे छोटे दिखाई देते थे। पता करो और लिखो, ये घर किन किन चीज़ों से बने हैं? कच्चा घर मिट्टी, घास फूस, लकड़ी, बोरी से। पक्का घर सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, लकड़ी से। तुम्हारा घर सीमेंट, कंक्रीट, लोहा व स्टील से। कैसे कैसे घर? रजनी, मैं तो अपने भाई और माँ के साथ पिताजी से मिलने कश्मीर गई थी। सईदा, तुम्हारे पिताजी तो फौज में है ना? रजनी, हाँ, आजकल वे कश्मीर में हैं। वहाँ जाने के लिए हमें ट्रेन से बहुत लंबा सफ़र करना पड़ा। रास्ते में मैंने बहुत सी पहाड़ी गांव देखे। वहाँ के घर पत्थर और लकड़ी आदि से बने थे। छतें ढलवा थी। सभी घर बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। सोचो और लिखो, पहाड़ी स्थानों पर घरों की छतें ढलवा क्यों होती हैं? इसका उत्तर है पहाड़ी स्थानों पर वर्षा अधिक होती है। पानी छत पर इकट्ठा न हो सके, इसलिए छतें ढलवा होती हैं। ऐसा करो, दिए गए बॉक्स में किसी पहाड़ी स्थान पर बने घर का चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो। नाव का घर। रजनी, बहुत दिनों के बाद पापा से मिलना बहुत अच्छा लगा। पापा हमें उस झील पर ले गए। वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोगों ने नाव पर घर बना रखे हैं। पापा ने बताया कि ऐसे घरों को हाउस बोट कहते हैं। पुनीत, मैं भी पिछले साल कश्मीर गया था। हमने डल झील पर शिकारे के में सैर की थी। रजनी, हाँ, शिकारे को बहुत अनोखे थे। सोचो और लिखो, अगर तुम्हारे पास हाउस बोट हो तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? इसका ना उत्तर है हम उसका नाम ताजमहल रखेंगे। चर्चा करो। सर्दियों में जब डल झील का पानी जम जाता है तो हाउस बोट में रहने वाले लोग क्या करते होंगे? इसका उत्तर है सर्दियों में जब डल झील पर पानी जम जाता है तो हाउस बोट में रहने वाले लोग किनारे तक आने जाने के लिए शिकारा का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े से बने घर। रजनी, हम अपने मामा जी से मिलने गए थे। वे भी फौज में हैं। मामा जी अपने साथियों के साथ एक तंबू में रह रहे थे। पुनीत, वह तंबू क्या वह वैसा ही तंबू जैसा हम घर घर खेलने के लिए बनाते हैं? रजनी, हाँ, कुछ वैसा ही।
वे बहुत मोटे कपड़े से बने होते हैं जिससे बारिश का पानी अंदर न आ पाए। उसमें दरवाज़ा भी कपड़े का था। अब बताओ टेंट या तंबू किन चीज़ों से बनता है? इसका उत्तर है टेंट या तंबू बहुत मोटे कपड़े से बनते हैं। क्या टेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, टेंट को उखाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चर्चा करो, क्या तुमने कभी चादर, दुपट्टे या साड़ी से टेंट बनाकर कोई खेल खेला है? यदि हाँ, तो उसके बारे में कक्षा में चर्चा करो। तो ये आप स्वयं करेंगे। चलते फिरते घर। रजनी, मोहित तुम कहाँ गए थे? इसका उत्तर है मैं अपनी मौसी के घर उदयपुर गया था। मैं और मेरी मौसी का बेटा रोज़ाना पास वाले मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे। एक दिन हमने देखा कि उस मैदान में बहुत से लोग रहने के लिए आ गए। उनके घर तो बहुत अजीब तरह के थे। उनका पूरा घर लोहे के एक गड्ढे में सीमेंट सिमटा हुआ था। वे उसी में रहते थे। रजनी, वे ऐसा क्यों करते थे? इसका मौसी ने बताया कि घुमंतू या खानाबदोश परिवार है। वे काम की तलाश में जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जब एक स्थान पर काम मिलना बंद हो जाता है तो वे अपना गड्ढे को लेकर दूसरे स्थान की ओर निकल पड़ते हैं। मिलान करो। घुमंत परिवार को मिलाएंगे आखिरी चित्र से। कपड़े से बना इसको मिलाएंगे चौथे चित्र से। पानी को मिलाएंगे तीसरे चित्र से। बड़े शहर को मिलाएंगे पहले चित्र से। गांव को मिलाएंगे दूसरे चित्र से। सजाया अपना घर। मोहित, ममता तुम कहाँ गई थी? ममता, मैं तो कहीं नहीं गई थी, परंतु मैंने घर पर ही बहुत मज़े किए। मोहित, अच्छा, हमें भी बताओ क्या मज़े किए? ममता, मेरी छोटी बहन का पहला जन्मदिन था। बहुत से रिश्तेदार हमारे घर आए थे। हम सब ने मिलकर घर को सजाया। मैंने भी घर को सजाने में मदद की। हमने आम के पत्तों की बंदरवार बनाकर घर के मुख्य द्वार पर लगाई। सोचो और लिखो, तुम अपने घर की साफ सफाई के किस प्रकार मदद करते हो? इसका उत्तर है घर के फर्श को धोकर। क्या तुमने भी कभी अपने घर को सजाया है? यदि हाँ, तो कब कब? इसका उत्तर है हाँ, दिवाली पर, जन्मदिन पर। तुम किन चीज़ों से अपने घर को सजाते हो? इसका उत्तर है झंडियों, गुब्बारों से, आम के पत्तों की बंदरवार से। क्या तुमने कभी अपने हाथों से बनी चीज़ों से अपने घर को सजाया है? यदि हाँ, तो किन चीज़ों से? इसका उत्तर है हाँ, झंडियों से और आम के पत्तों के बंदरवार से। इन चित्रों में दिखाए गए कामों में जो काम तुम भी करते हो उन पर सही का निशान लगाओ। जैसे कि आप जो जो काम करते हैं उन पर सही का निशान लगा सकते हैं। जैसे तीसरा और पांचवा और छठा चित्र में लगा रखा है। पता करो और लिखो, तुम्हारे घर का कूड़ा करकट कहाँ जाता है? इसका उत्तर है कूड़ा करकट के डंप पर। चर्चा करो, अगर सारे कूड़े करकट को खुले में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है इससे बीमारियां फैल सकती हैं। आओ ये भी करें। नीचे एक घर का चित्र बना है, इसमें अपने तरीके से सजाओ। तो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है आप इसमें रंग भर सकते हैं, अपने तरीके से सजा सकते हैं। अपनी कल्पना से एक ऐसे मकान का चित्र बनाओ जिसमें पहिए लगे हों। तो ये आप स्वयं बनाएंगे। कागज से घर बनाओ। एक चौकोर कागज लो और उसे चित्र के अनुसार 4 बराबर हिस्सों में बांटो। पहले हिस्से को आगे की तरफ और चौथे हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ो। ऊपर और नीचे के चौथाई हिस्से को बीच की तरफ मोड़ो। अब इसे घड़ी की दिशा में घुमाओ और किनारों पर क और ख लिखो। क और ख कोनों से बाहर की तरफ खींचो। अब इसे पलट दो। लो, हो गया तैयार। इसमें दरवाज़ा और खिड़की पेन से बनाओ। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 14 दाएं बाएं 4 दिशाएं करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।